नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2024-26 के प्रारंभिक परिणाम जारी होते ही सियासी पारा गरमा के आए। दरअसल मेरिट सूची में स्पेस रानी, न्यूज, हेराम, तुफैल, भक्त प्रहलाद और तूफान जैसे नाम ने प्रतियोगी छात्रों के साथ राजनीतिक दलों को भी चौंका दिया है, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी ने सरकार को आड़े हाथ लिया है और परीक्षा रद्द करने की मांग की। लेकिन देर रात होते होते एक एक कर सारे अनोखे नाम के अभ्यर्थी सामने आ गए, जिसके बाद बेनकाब कौन हुआ, ये चर्चा तेज हो गई है। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। सीजीपीएससी ने जारी किया परिणाम पर आया सियासी तूफान। चयनित नामों ने सबको चौंकाया। कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, सरकार को घेरा। सब इंस्पेक्टर बनेगा न्यूज, स्पेस रानी होंगी प्लाटून कमांडर, हेराम बनेंगे सूबेदार, भक्त प्रहलाद करेंगे कानून की रक्षा, तुफेल मापेंगे कानूनी दायरा। जी हाँ, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर बीते कई घंटों से चर्चा हो रही है, और सिर्फ चर्चा होती तो चर्चाओं तक सीमित रह जाती, लेकिन इन नामों ने तो प्रदेश की सियासत में नया तूफान ला दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2024-26 के प्रारंभिक परिणाम जारी किए गए हैं, जिसमें मेरिट सूची में स्पेस रानी, न्यूज, हेराम, भक्त प्रहलाद, तूफान जैसे नाम के शामिल होने पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस ने तत्काल सरकार पर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए और मामले की जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग कर दी। एसआई का रिजल्ट आया है और जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में देखेंगे आप तो कहीं न्यूज के नाम से अभ्यर्थी का नाम कहीं न्यूज है, अभ्यर्थी का नाम स्पेस रानी है, कहीं अभ्यर्थी का नाम आंधी तूफान है। मतलब अभ्यर्थी का नाम ये कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं न कहीं गड़बड़ी हुआ है, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार कहीं न कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, इस मामले की जांच होना चाहिए। जिन नामों ने सूबे की सियासत में तूफान ला दिया है, पहले उनके दावों को सुन लीजिए। वास्तविकता में मेरा नाम जो है वो न्यूज कुमार प्रधान है और बाकी सबको लग रहा है कि ये गलत है करके 10वीं के मार्कशीट में त्रुटि हो गई थी, मैंने सरनेम ऐड नहीं किया था, बस उसी की वजह से सबको कंफ्यूजन हो रहा है। मेरा नाम तुफैल है। जैसा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट के बाद कुछ नामों स्पेस रानी, न्यूज़, तुफैल, इन नामों से बिना जानकारी, बिना तथ्यों के अफवाहें उड़ाई जा रही है, जो कि बिल्कुल निराधार है और बिना तथ्यों के हैं। जो नाम है वो छात्रों के हैं। जो मेरा नाम हेराम है और मेरे पिता का नाम राजनारायण है। अभी मैंने हाल ही में पीएससी द्वारा आयोजित एसआई का एग्ज़ाम दिलाया है, जिसमें मेरा सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ है और मेरे सिलेक्शन लिस्ट में नाम हेराम करके है। कि इस पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, सभी में मेरा नाम सिर्फ हेराम है। मैं धमतरी जिला से हूँ। 2025-26 का जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था उसमें मैं फॉर्म डाला था और एग्ज़ाम जो हुआ उसमें दिलाया और मेरा नाम प्रीलिम्स में चयन हुआ है। मेरे सभी दस्तावेज में, सभी मार्कशीट में शुरू से भक्त प्रहलाद ही लिखा है। जिन नामों पर 24 घंटे से ज्यादा समय तक सियासत गरमाई रही, उनके सामने आने के बाद कमोबेश मामले का पटाक्षेप तो माना जाएगा, लेकिन बीजेपी से छात्रों के अपमान और नौकरी की राह में कांग्रेस कुरोड़ा बता रही है। मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी का कहना है, कांग्रेस के नेताओं ने सत्ता की लालसा, अपरिपक्वता दिखाई है। कल कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से इन सभी लोगों के नामों को लेकर के इनका अपमान करने का काम किया, इन्हें जो नौकरी मिल रही है उसमें बाधा बनने का जो काम किया है, ये अक्षम्य अपराध है, युवाओं के साथ ये धोखा है। और भूपेश बघेल जी को, दीपक बैज जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को, कई उनके नेताओं ने भी ये सब पोस्ट फैला करके ये कहा कि ये गलत लोग पास हुए हैं, ये फर्जी लोग हैं। जो मेहनत करके पास हुआ उसे फर्जी बताया। अगर थोड़ा सा भी लग रहा है
आपने बिना तथ्य जाने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। युवाओं से आपको माफी मांग लेनी चाहिए। और देखिए जिनके बारे में इन्होंने जो अफवाहें उड़ाई थी वो क्या थी और उसके बाद युवाओं के वीडियो क्या हैं। अनोखे नाम के सियासी दावों और हकीकत के बीच दो लाइनें याद आती हैं कि नामों पर उठी चिंगारी, सियासत में लगी आग। अब सच की अदालत में हुआ हर दावों का पुख्ता हिसाब। और यह भी नाम अनोखे हैं मगर सवाल बड़े हैं। सच के आईने में आज कई चेहरे खड़े हैं। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो देखिए रिपोर्ट आपने देखी और इससे लेकर अब सियासी पारा भी गरमाया हुआ है, क्योंकि जैसे ही नाम सामने आए कांग्रेस ने हमला बोलना शुरू कर दिया। परीक्षा में गड़बड़ी से जोड़कर इसे बताया और परीक्षा रद्द करने की मांग कर दी। लेकिन अब जब नाम के जो अभ्यर्थी है वो सामने आ गए और बताया कि हमारा यही नाम है, तो इसके बाद अब सियासी पारा और गर्मा क्या है। बीजेपी इस पर हमलावर हुई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से उज्जवल दीपक जुड़ गए हैं। उज्जवल दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। साथ ही कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे सत्यप्रकाश सिंह जी। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गंगेश जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। उज्जवल दीपक साहब, पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरह के नाम थे हर कोई चौंक सकता है। और ना सिर्फ जो आप लोग चौंके बल्कि जो अभ्यर्थी होंगे, प्रतियोगी होंगे, वो भी चौंके होंगे कि ये किस तरह के नाम है। अब कांग्रेस ने जो हमला बोला, कांग्रेस ने अब जल्दबाजी कर दी, लेकिन जो बातें कही गई, क्या कुछ आपका इस पर रिएक्शन होगा? देखिए, शेक्सपियर ने कहा है व्हाट्स देयर इन द नेम, नाम में आखिर रखा क्या है। पर देखिए, नाम में बहुत कुछ रखा है। कल जब ये जानकारी मुझे आई तो सबसे पहला काम मैंने किया कि मैंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा और पीएससी को टैग किया और पीएससी से पूछा कि इस बात में कितनी सच्चाई है और जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए कल के दिन ही के अंदर उनको सोशल मीडिया पे या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी सच्चाई बाहर बतानी चाहिए। मैंने ये भी पूछा अगर कोई तंकन त्रुटि है तो बताएं। तो ये होता है तरीका। पर माननीय भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको ऐसा लगता है कि एस से सिर्फ सौम्या का नाम हो सकता है, एस से स्पेस रानी का नाम भी हो सकता है। उनको लगता है टू से टुटेजा ही हो सकता है, तुफेल नहीं हो सकता। अब उनको समझ जाना चाहिए कि राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है, टामन का बेटा ही अधिकारी नहीं बनेगा। हे राम, भक्त प्रहलाद, स्पेस रानी, तुफेल और न्यूज, ये भी मेहनत करके कड़ी परीक्षा पास करके अधिकारी बन सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का राजपाट जा चुका है। नौकरी बेचने की जो प्रवृत्ति थी पीएससी में, नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस पर तो हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उज्जवल दीपक जी, अब उन्होंने जो भूपेश बघेल जी का जिक्र आपने किया, उन्होंने जांच होगी जी। भूपेश बघेल जी कहते थे कि ना सीबीआई आएगी, ना भाजपा आएगी, ना सीबीआई जांच होगी। भाजपा भी आ चुकी है, सीबीआई जांच भी चल रही है। क्योंकि नौकरी बेचने की प्रवृत्ति भूपेश बघेल जी की गई नहीं है। मैं उनको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सिर्फ साहिल और दीप्ति सेलेक्ट नहीं होंगे पीएससी में। छत्तीसगढ़ के मेहनत कश छात्र नहीं, ठीक है उज्जवल दीपक जी, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने जो पूरा ट्वीट किया, जो पोस्ट किया, उसमें उन्होंने पुरानी गलतियों का जिक्र भी किया है। किस तरीके से सनी लियोनी को लाभार्थी बता दिया गया था। छत्तीसगढ़ के युवाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, आपके अपने तरीके से सत्यप्रकाश सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि क्या कांग्रेस ने जल्दबाजी कर दी? क्या पहले क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था, पहले पता कर लेना चाहिए था कि जो नाम है वो असल में तो नहीं है? या इसलिए बीजेपी कह रही है कि ये सत्ता की लालसा है और अपरिपक्वता कांग्रेस ने दिखाई? ऋषभ जी, देखिए, जिस तरह से कल रिजल्ट आया और उसमें नाम थे, पहली बात तो कि पीएससी को पूरे नाम लिखने चाहिए थे। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जो पूरे नाम नहीं छपे या पूरे विवरण नहीं है, उसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि सिर्फ कांग्रेस छोड़ दीजिए ना, स्थिति उत्पन्न मीडिया हाउसेज में भी हुई। आपका ही मैं कल चैनल देख रहा था और उसका लिंक भी लेके आया हूं। आपकी जो एंकर थी वो तो बोल रही थी सुशासन की पोल खोल दी गई है। तो सुन लीजिए, ये कल था, तो इसलिए बोल रहा था ये स्थिति ये नहीं है।
ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है पीएससी ने, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि क्या आपने हड़बड़ी कर दी, तो पूरे मीडिया हाउसेस ने हड़बड़ी कर दी फिर। तो यही बोल रहा हूँ, पीएससी ने नाम गलत या पूरा नहीं छापा, उसकी वजह से स्थिति उत्पन्न हुई। न्यूज नाम हम सम्मान करते, कोई नाम कुछ भी हो उसमें कोई दो रहा नहीं, मगर थोड़ा तो स्थिति ऐसी हो जाती है। अब देखिए बात बोलना चाहूंगा, इन्होंने अभी बोली कि ऐसा और वैसा, ये बात ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो कम से कम हाँ ये बात ठीक बात है कि आज का जनरेशन है ना, आज का जो युवा है वो मेहनत करता है, वो सरकार से सवाल करता है, गटर वाला जनरेशन नहीं है। आज का जो युवा है ना, अरे विषयांतर मत कीजिए भाई, फिर वही बात, जो विषय उस पर बात कीजिए। पीएससी घोटाले पे चर्चा कीजिए आप। अभी तो अभी दर्द हो गया, अभी तो मैं शुरू ही नहीं किया हूँ। पीएससी घोटाले पे चर्चा होनी चाहिए। अभी तो शुरू अभी आप पे आरोप लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के युवा पे आरोप लगा रहे हैं, ये क्या बात होती है? ठीक है, एक एक करके हमारा सत्यप्रकाश जी एक एक करके हमारा, लेकिन आप राजनीतिक दल हैं, जिम्मेदारी काफी अहम होती है, क्योंकि जल्दबाजी जो की है तो आप स्वीकार उसे करेंगे कि हमने जल्दबाजी कर दी, और वो परिपक्वता का जो आरोप लगाया बीजेपी ने स्वीकार कीजिए फिर। यहाँ पर सही बात कर रहा हूँ, सुनिए तो ऋषभ जी, मैं पूरी बात रख रहा हूँ, सुनिए तो। मैंने आपको बताया ना वो स्थिति क्या थी, तो सब पूरी मीडिया हाउस में स्थिति थी। अब कंगना रनौत जी कब माफी मांगेगी? युवाओं को उन्होंने गटर जनरेशन कहा, क्या गलत कहा है क्या? भेड़िया इनके सांसद ने कहा है, इनके सांसद दहशतगर्द कहा, इनके सांसद भाड़े के टट्टू कहा, इनके, और मैं बता आरएसएस के 3 नंबर के नेता, उन्होंने तो ये तक कह दिया एंटी नेशनल है ये। और इनके आरएसएस के एक और नेता, वो तो बोले कि मैं होता तो 4 किलोमीटर में कर्फ्यू गोली मार देता इन छात्राओं को। ठीक है, पुरानी बहुत सारी चर्चा इन पर हो चुकी है। युवाओं के लिए ऐसी सोच तो नहीं रखते हम। सुन लीजिए, नहीं ऋषभ जी, ये चर्चा चलती रहेगी। आप जो बोल रहे हैं ना कि होगी, मगर ये चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि बीजेपी आरएसएस की मानसिकता ही है, ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि इनकी मानसिकता खत्म नहीं होगी। मानसिकता राष्ट्रभक्ति की है। इसलिए सुन लीजिए, फिर वही बात यार, सुन तो लीजिए, चोरी की नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ, दलाली की नहीं है। चलिए ठीक है, आपको दर्द अभी चलिए ठीक है, आप दर्द हो जाता है। ठीक है, आप पुराने मसलों को लेकर आएंगे तो वहां से भी फिर बात पलटवार होगा। 2024 में जिसको पकड़ते हैं कि मेन ये आरोपी है, उसको बरी करवा देते हैं कि कौन दलाली कर रहा था। ये संजीव मुखिया को बरी कराया, कौन मेन दलाली कर रहा था? उसी व्यक्ति को यहाँ आपने सेक्रेटरीट बना रखे, नौकरी आपने बेची। चलिए ठीक है, सत्यप्रकाश जी, अपने बच्चों को नौकरी दी। सत्यप्रकाश जी, आपके अपने करके बहुत सारी, बेरोजगारी ठीक है, अभी यही चल रही है। ठीक है, हम इस पर लौटेंगे। गंगेश जी लगातार इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मानसिकता है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपने अपनी बात रखी है, आपको चर्चा में जो आपने जब बातें कहीं रिएक्शन भी उसका लेंगे, लेकिन गंगेश द्विवेदी जी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बात मैंने पहले भी कही कि जो नाम सामने आए थे, वाकई में हर कोई चौंका हुआ था कि वाकई में असली नाम है नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हम इस तरह के नाम का डॉक्यूमेंट लेवल पर भी यूज होते हैं, ऐसा हम नहीं देखते हैं। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने जो रिएक्शन दिया, जो आरोप लगाए, वो जल्दबाजी थी या परिपक्वता जो बीजेपी कह रही वो थी, वो जायज था, या फिर इसे लेकर जो अब आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, राजनीति अब इस पर बची है, क्या आप इसमें मानते हैं? नाम निश्चित तौर पर विस्मयकारी नाम थे, खासतौर पर न्यूज इस तरह का नाम बहुत रेयर है मेरे हिसाब से। हे राम भी इस तरह से नाम बहुत ही रेयर किस्म में रखा जाता है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में जाएंगे, भक्त प्रहलाद तो कॉमन मानता हूं मैं कि भक्त प्रहलाद बहुत सारे बच्चों का नाम मैंने भी देखा है ग्रामीण पृष्ठभूमि में। तो मुझे लगता है कि अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाए ना, तो कई बार ऐसा होता है कि खासतौर पर जो मूल राशि वगैरह में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका इस तरह का उटपटांग नाम रहता है, खोरबाहरी, चमारू राम, इस तरह के नाम छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन ये हे राम और इस तरह के नाम पहली बार आए हैं, तो विस्मयकारी तो थे। लेकिन मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, और उनको कम से कम तथ्यों की जांच करने के बाद इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। सच्चाई का पता किए बगैर उठा लिया है तो निश्चित तौर पर देखिए आज जवाब है भाजपा के पास, और भाजपा खुल के सामने उसका काउंटर कर रही है। तो आज स्थिति है कि कहीं ना कहीं आपके तरफ से जो इनके बारे में आपत्ति की गई, वो बच्चे भी वीडियो जारी कर दिए, तो कहीं ना कहीं आपको आकर बच्चों के साथ क्षमा मांगना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, और दिल को बड़ा करना चाहिए। अगर नहीं मांगेंगे आप, तो देखिए केंद्र में क्या स्थिति बनी थी। अभी बच्चों ने हल्ला बोला, आखिर वहां पर भी नीट की परीक्षा को लेकर इतना महीने भर आंदोलन चला, आखिर में वापस लेना पड़ा ना, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। तो अगर ऐसी स्थिति नहीं बनने देना चाहते यहाँ के युवाओं का, कहीं ना कहीं तो अपमान तो हुआ अगर आपने बिना वेरिफिकेशन के उनके ऊपर आरोप लगा दिया। तो उनके प्रति आप आश्चर्य जता सकते थे कि ये नाम आश्चर्यजनक है, इनकी जांच होनी चाहिए, जांच की मांग की जा सकती थी। ये चीज करना था भाजपा को। और भूपेश बघेल जैसे सीजेंड नेता से ऐसी उम्मीद नहीं थी, अगर वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी कांग्रेस के महासचिव हैं, तो उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनको इस पे थोड़ा सा तथ्यात्मक जानकारी लेनी चाहिए थी।
नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सत्यप्रकाश जी क्विक रिएक्शंस पे दीजिएगा। वाकई में देखिए, क्योंकि राजनीतिक दल है और पूर्व सीएम वो रह चुके हैं, अगर इस चीज को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है तो मौका बीजेपी को मिला है, तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस से जल्दबाजी हो गई, गलती हो गई, सारी चीजें हो गई? हालांकि ठीक है, स्थिति थी, लेकिन क्या स्वीकार करेगी कांग्रेस? सत्यप्रकाश जी, क्विक रिएक्शन आपका। चलिए, मुझे लगता है आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उज्जवल दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिन नामों का जिक्र भूपेश बघेल जी ने किया है और जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं वो ठीक है, जल्दबाजी में हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से पूर्व की कुछ नामों का जिक्र किया गया, सनी लियोनी को लाभार्थी बताया गया था, तमाम चर्चा नाम में थी पहले भी। तो चलिए देखिए, आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही। देखिए, ये आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरी सियासत गरमाई हुई है और छत्तीसगढ़ में नामों को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है, कांग्रेस के अपने तर्क हैं और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया। उसके बाद जब ये अभ्यर्थी आज सामने आए तो पूरी तस्वीर स्पष्ट हो गई और उसके बाद सियासी तूफान देखने को मिला है। यहां पर चयनित नामों ने सबको चौंका दिया, क्योंकि नामों को देखकर हर कोई हैरान हो गया। सीजीपीएससी ने परिणाम जारी किया और सूची में जब न्यूज नाम, तूफान, तुफेल और स्पेस रानी जैसे नाम देखने को मिले तो हर किसी को इन पर आशंका हुई, डाउट हुआ कि गड़बड़ी का पार्ट है। लेकिन इन तमाम चीजों को जब स्पष्ट बाद में हुई तो अब इस पर सियासी पारा भी गर्मा गया है। चलिए चर्चा पर दोबारा लौटेंगे। सत्यप्रकाश जी, क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा, क्योंकि जो बातें गंगेश त्रिवेदी जी कह रहे हैं और जो बातें देखने को मिली हैं, राजनीतिक दल होने के नाते और चीजों को क्रॉस चेक करना था, और अगर ठीक है स्थिति वैसी थी, लेकिन क्या अब पूरा जो आप कांग्रेस पार्टी है वो स्वीकार करेगा कि जो बीजेपी को क्योंकि आरोप लगाए मौका आपने दिया है? ऋषभ जी, जिस तरह से आरक्षक भर्ती घोटाला हुआ, एक आरक्षक की मौत हुई, माफी पहले मांगे, वन आरक्षक में भर्ती में घोटाला, माफी मांगे, पीडब्ल्यूडी का अभियंता भर्ती में घोटाला, माफी ये मांगे, 20,000 रोजगार प्रतिवर्ष की बात की, कितने रोजगार दिए, माफी ये मांगे। अभी शिक्षक भर्ती के नाम पे इन्होंने पैसे 55,000 30,000 बोल के अभी तक नहीं शिक्षक भर्ती माफी, लेकिन अभी इस मामले को लेकर कुछ कहिएगा सत्यप्रकाश? अभी भी डीएड वाले बैठे हुए, माफी ये मांगे। तो जी वही मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से हालात हैं, युवा सड़क पर है रोजगार के लिए, आप रोजगार के नाम पे बातें क्यों घुमा रहे हैं? नाम को लेके इतनी चर्चाएं क्यों कर रहे हैं? मुख्य मुद्दा क्या है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अभी तक आपने कितने रोजगार दिए? 20,000 रोजगार प्रतिवर्ष की बात की थी ना, रोजगार दे दिया क्या? क्यों तू सत्यप्रकाश जी की चर्चा तो होती है ना, चर्चा तो हर चीज की होती है, और उसके बाद अगर इस मामले को लेकर आपके आरोप लगाए गए हैं, अगर आप अपनी पक्ष रख देंगे, ईमानदारी से अपनी बात कर लेंगे, तो चर्चा वैसे नहीं बचेगी। चर्चा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस अब बचाव कर रही है अपना। जी सवाल आप दोहरा दीजिए। जी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चर्चा इसलिए हो रही, चर्चा तो हर मुद्दे की होती है, क्योंकि आपने कहा क्योंकि अब चर्चा भी इसलिए हो रही क्योंकि कांग्रेस बचाव कर रही है। अगर आप अपनी बात रख देंगे, आप अपनी बात स्वीकार कर लेंगे, तो चर्चा वैसे नहीं बचेगी। जी ऋषभ जी, मैंने वही तो बताया ना कि नाम पूरा नहीं होने की वजह से इस तरह से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे स्थिति उत्पन्न सिर्फ एक ये नहीं कि हम विपक्षी दल के नाते, हमारे पूरे मीडिया हाउस में मैंने बताया ना आपको कि आपके यहाँ भी चली थी इसी तरह की खबर, आपका रिपोर्टर लाइव में बता रहे थे। तो ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? पीएससी ने पूरे नाम नहीं दिए, इसी वजह से हुई ना। नाम में कोई तो दिक्कत नहीं है, नाम हो सकते हैं, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, मगर पूरे नाम अगर होते तो स्थिति स्पष्ट हो जाती, तो चीज नहीं उत्पन्न होती। मगर मुख्य मुद्दा क्या? मुख्य मुद्दा रोजगार का होना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि नाम ये आ गया तो कांग्रेस ऐसे ठीक है, आपने उन बातों का जिक्र किया, ठीक है, ये सवाल आपका है। मुद्दा ये है कि आरक्षक भर्ती घोटाले का क्या हुआ? मुद्दा ठीक है सत्यप्रकाश, ठीक है, इस पर पहले भी चर्चा है और हम लौटेंगे। उज्जवल दीपक जी, मैं आपके पास जाऊंगा। चर्चा होनी चाहिए ना। कांग्रेस के आरोप है पुराने मामलों में जो गड़बड़ियां हुई, बैठे हुए हैं, मुद्दा ये है। ठीक है सत्यप्रकाश जी। उज्जवल दीपक जी, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने जो पोस्ट किया उसमें भी उन्होंने लिखा कि पहले भी सनी लियोनी को लाभार्थी योजना का पता दिया क्या था, और यही आशंका पुराने मामलों को लेकर भी जो सवाल खड़े करते किए गए, उसी के चलते कांग्रेस ने आरोप लगाए थे। ऋषभ जी, स्पेस रानी जो हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी है, एक ऐसी छात्रा की तुलना एक पॉर्न स्टार सनी लियोनी से करना, यह मानसिक दुर्बलता को दिखाता है भूपेश बघेल जी की। और कांग्रेस पार्टी अपने कुकुरमों से बच नहीं सकती है सब बोल के, पुराने आरोप लगा के। पहले पीएससी भर्ती में जो घोटाला किया था, जो नौकरियां बेची गई, टामन सिंह सोनवानी अपने परिवार के लोगों को नौकरी लगवा दी, आज जेल के अंदर बंद है वो और परीक्षा सचिव ध्रुव दोनों। उस बात पे माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं की इंसल्ट की गई है कल, और अगर ज्यादा बड़ी बात नहीं है तो पहले तथ्य जान लेते
ये कांग्रेस के प्रवक्ता तो मीडिया पे भी वो लगा रहे आरोप कि मीडिया भी गलत थी, ये भी गलत थे, पीएससी भी गलत थी, पर भूपेश बघेल गलत नहीं है। नौकरी बेचे वो, महादेव सट्टा खिलाए वो, कोयले में दलाली ले वो, नकली शराब बेचे वो, और हम नौकरी दे, यही इच्छा रखते हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता। अपनी 5 साल की सरकार में अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे, होर्डिंग लगी थी बड़ी बड़ी। राहुल गांधी जी का वादा था, कितने लोगों को नौकरी दी इन्होंने, और नौकरी दी तो अपने घर के बाल बच्चों को। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? क्षमा मांगनी चाहिए छत्तीसगढ़ के युवाओं से। भाजपा की एक ही मांग है, कोई भी नाम रख सकता है, ये उनका निजी अधिकार है। टू से टूटे जाए टामन नहीं होता, तुफैल भी हो सकता है, ऐसे सौम्या नहीं, स्पेस रानी भी हो सकती है। भूपेश बघेल जी को चाहिए कि चरणों में गिर के माफी मांगे, उनके माता पिता से निजता का भी हनन किया गया इसमें। ठीक है, गंगेश द्विवेदी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि ये बच्चे कैसे निकाल सकते हैं, गरीब मजदूर का बेटा कैसे निकाल सकता है परीक्षा, किसान का बेटा कैसे निकाल सकता है। निकालेगा तो सिर्फ साहिल सोनवानी का बेटा, निकालेगी तो दीप्ति बघेल मुख्यमंत्री जी की सुपुत्री, निकालेंगे तो सोनवानी के बच्चे, सौम्या, रानू, समीर, सूर्यकांत, अनवर, ये नाम नहीं होता बस। ठीक है, कोई भी कुछ ठीक है। देखिए आपके अपने तरीके, लेकिन गंगेश त्रिवेदी जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो बात है युवाओं से क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है उज्ज्वल दीपक, आप क्षमा की मांग कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी, क्योंकि उस बात पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके अपने तर्क पुरानी चीजों को लेकर हैं। गंगेश द्विवेदी जी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे हालात बनी चीजों को लेकर जो बीजेपी को भी मौका मिला, इससे आप स्वाभाविक राजनीति कहेंगे या फिर अब इन मुद्दों को भुनाया जा रहा है? और साथ ही जिस तरीके से पूरी जो स्थिति बनी उसको लेकर क्या आप देखते हैं, क्या वाकई में विपक्षी दल को इस पर माफी मांगनी चाहिए, या फिर इस तरह की चीजें होती हैं, चर्चा होती है, उसके बाद चीजें निकल जाती हैं? ये मुद्दे को उठाने की जल्दबाजी में ये त्रुटि तो हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नाम विस्मयकारी थे, लेकिन जो सीनियर लीडर होते हैं उनकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है। वो कहीं ना कहीं देश प्रदेश को नेतृत्व, मतलब प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं, तो उनसे लोगों की उम्मीद ज्यादा रहती है, उनके प्रति लोगों की गंभीरता अधिक रहती है, उनके बोले हुए का असर ज्यादा रहता है। तो इस हिसाब से उनको निश्चित तौर पर इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर स्पष्टीकरण तो देना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हृदय बड़ा करके उनके परिवार से या उन बच्चों से माफी भी मांग ले तो कोई बुराई नहीं है इसमें। वो तो बच्चे उसमें खुशी होंगे और एक अच्छा संदेश ही जाएगा लोगों के बीच। लेकिन यह है कि इस मामले में जल्दबाजी हुई, अगर मीडिया से हो रही तो मीडिया ने भी जल्दबाजी की। मुझे लगता है इसमें इशू को उस तरह से उठाना नहीं चाहिए था जिस तरह से, मतलब ऐसा लगा कि जैसे फर्जी भर्तियां हुई हो। जो नाम थे उनको लेकर इस तरह से मुद्दे को नहीं ले जाना चाहिए था कि ऐसा लगा ये फर्जी भर्तियां हुई हो। बच्चों का नाम ही सटपटा था। जी हाँ बिल्कुल, सत्यप्रकाश जी वही बात है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से, अगर मीडिया की ओर से कुछ चीजें गई हैं, तो हम जिम्मेदार चैनलों के नाते अगर ऐसा कुछ इररिलेवेंट गया है तो उसके लिए जरूर हम उस चीज की जिम्मेदारी लेके और आगे चीज नहीं दोहराई जाएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस इस चीज को लेकर स्वीकार करेगी? क्योंकि आप स्वीकार करेंगे तो शायद बीजेपी के पास जो मौका मिला है वो आपने दिया, बात को समझनी पड़ेगा। क्योंकि अब बीजेपी जो आरोप लगा रही है और जो तुलना भूपेश बघेल जी की है जिन नामों को लेकर, पुराने नामों को लेकर, उसके ऊपर सवाल बीजेपी खड़े कर रही है। जहां तक पुरानी भर्तियों की बात है, नौकरियों की बात है, आप सत्ता में थे, बीजेपी भी आप आरोप लगाती थी, सत्ता के हिसाब से चीजें चलती हैं, लेकिन विपक्ष उस पर नाखुश हमेशा रहता है। वो एक अलग स्वाभाविक स्थिति दिखाई देती है। सत्यप्रकाश जी देखिए, मैं एक चीज साफ तौर से बोलता हूं कि बीजेपी जो मानसिकता है, गटर जनरेशन वाले लोग हमको सिखाएंगे क्या? जो बोलेंगे युवाओं को गटर जनरेशन, जो बोलते पंचर लगाने वाले, जो बोले दहशतगर्द, जो बोले एंटी नेशनल, मौत का सौदागर, फिर वही बात यार, दिक्कत मौत का सौदागर, ऐसे लोग हमको सिखाएंगे। इन्होंने माफी मांगी, चाय वाला, बहनों को पीछे चौकीदार चोर है, इन्होंने माफी मांगी, चौकीदार चोर है, इन्होंने जर्सी गाय का माफी मांगी, हिंदू धर्म चिकनगुनिया है, आज तक मांगी है, मलेरिया है, डेंगू है, किसने बोला? सिर्फ घमंड में चूर ये व्यक्ति है। अरे हनुमान जी को कितना बोला? बजरंग बली के जो अस्तित्व को सामने नचाने चाय बेचने वाला, चुनाव हारे हो आप। ये हालत आपकी हो गई है, हमको बताएंगे? किसने बोला? पतंग में उड़ाने वाले लोग हमको बोलेंगे माफी मांगे, इसलिए बोल रहा हूँ। सोच, अरे आपको ही बोलेंगे, आरएसएस के लोगों की सोच आपको ही बोलेंगे कि हम डंडे मारेंगे, पैलेट गन मारने वाले लोग आज तक माफी मांगी इन्होंने माफी मांगी, बताइए? बात लगाने वाले ऐसी बात कर रहे हैं, हमको गोली से ढूंढने वाले ऐसी बात कर रहे हैं। 2003 ठीक है, समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया। लोग ऐसी बात कर रहे हैं।
उज्ज्वल दीपक जी, आज तक माफी मांगी है। शराब में कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं? भविष्य बर्बाद। ठीक है, समय पूरा हो गया। गंगेश जी, एक रिएक्शन आपका भी मैं चाहूंगा। गंगेश त्रिवेदी जी, क्योंकि इस तरह की जब भी चीजें आती हैं, एक दूसरे दल पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन क्या माफी मांगना या अपनी गलती स्वीकार करना सियासत में इतना कठिन होता है कि उस पर नहीं आया जाता, बाकी सब आरोप लगा दिए जाते हैं? गंगेश जी, क्षमा मांगिए या छात्रों से। जी सवाल फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं यही कह रहा हूं गंगेश जी, क्या सियासत में माफी मांगना, गलती स्वीकार करना इतना कठिन होता है? क्योंकि जब भी किसी दल पर अपने आरोप लगते हैं या चीजों को होता है तो वो बात ना करके सारे आरोप की चर्चा हो जाती है, लेकिन क्या सियासत में वाकई में मुश्किल होता है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें अभी इस दौर की जो राजनीति चल रही है उसमें तो चीजें बहुत तेजी से कठिन हो रही है। ऐसा नहीं कि खाली कांग्रेस की बात है, भाजपा भी इस मामले की दोषी है कि वो भी माफी नहीं मांगती जल्दी से। तो मुझे लगता है कि नेताओं को अपने मन को बड़ा करना चाहिए, और इसमें अगर कहीं पे त्रुटि हो गई तो हो गई, किसी की भी जुबान फिसल सकती है, या तथ्यात्मक गलती हो गई तो हो गई, उसको माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं, मांग लेना चाहिए। बड़ा इसमें आदमी का मन बड़ा ही माना जाता है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ के अगर माफी मांग ले तो उसको बड़ा ही समझा जाता है, उसमें किसी की हीनता तो होती नहीं है या बदनामी तो होती नहीं है। मुझे लगता है चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या कोई भी पार्टी हो, दिग्गज पार्टी हो, अगर ऐसा कोई अवसर आता है कि आपसे कोई त्रुटि हो गई है तो उसमें सार्वजनिक रूप से माफी मांगना कोई बुराई नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर लगातार कई तरह के तर्क कांग्रेस ने दिए हैं, लेकिन जो मुख्य बात है अब उसको लेकर कांग्रेस का ये भी तर्क है कि क्योंकि बीजेपी सिखा रही तो हम नहीं सीखना चाहते हैं कि कैसे माफी मांगी जाए। खैर, सियासत इसी को कहते हैं। समय इतना ही, चर्चा और हो सकती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया। उज्ज्वल दीपक जी, आपका बहुत शुक्रिया। गंगेश जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ पीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया और उसमें जो नामों को लेकर चर्चाएं तेज हुई, हालांकि नामों को लेकर भ्रम की स्थिति रही कि लोगों को लगा कि ये नाम शायद गड़बड़ी का हिस्सा है, लेकिन ये नाम उन्हीं अभ्यर्थियों के थे जिन्होंने पेपर दिए और उनके नाम चयनित हुए हैं। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, गड़बड़ी से जुड़कर इसे देखा गया, लेकिन बीजेपी ने अब कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए इस पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।